हेलो दोस्तों, हम लोग पर 12th अकाउंटेंसी और हमारा चैप्टर चल रहा है अकाउंटिंग और पार्टनरशिप फर्म, यानी कि सहकारी संगठनों का लेखांकन। और इस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था, कल का जो वीडियो था उसमें देखे थे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 का ए और उसका सोल्यूशन देखे थे। आज का जो वीडियो होगा, आज की वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का बी और क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन। ठीक है, तो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का बी क्या दिया है और इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे। क्वेश्चन 5 का भी दिया है कि अंकित तथा मुन्ना ने 1 जनवरी 2020 को साझेदारी व्यवसाय प्रारंभ किया। उन्होंने क्रमशः 1,60,000 तथा 1,20,000 पूंजी लगाई। साझेदारी प्रसंविदा की शर्तें निम्नलिखित हैं। जो साझेदारी संलेख है या प्रसंविदा कह सकते हैं, उसमें क्या क्या बातें दिया गया है वो दिखाया गया है। ठीक है, इसमें एक नंबर दिया गया है कि पूंजी पर 10% की दर से वार्षिक ब्याज देना है। दूसरा दिया गया है कि अंकित तथा मुन्ना को क्रमशः 2,000 तथा 3,000 प्रति माह वेतन दिया जाता है। तीसरा दिया है कि लाभ का विभाजन वे लोग करते हैं 3 और 2 के अनुपात में। ठीक है, नीचे दिया गया है कि 31 दिसंबर 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए उपरोक्त समझदारों के पूर्व लाभ था 1,43,000। आहरण पर ब्याज अंकित के लिए 2,000 और मुन्ना के लिए 3,000 था। लाभ हानि नियोजन खाता बनाना है। ठीक है, हमको करना क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार करना है। ठीक है, कल का जो वीडियो था उसमें बताए थे कि हमको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाना होता है। क्वेश्चन नंबर है 5 का बी। ठीक है, इसमें अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 5 के बी में प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो सबसे पहले तो हम सर खाता खींचते हैं और खाते का फॉर्मेट कुछ ऐसा होता है। ये हमारा ऊपर लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। खाते कब बंद होते हैं, लिखेंगे फॉर द ईयर एंडिंग। खाते बंद कब होते हैं, तो 31 दिसंबर 2020 को। ठीक है, 31 दिसंबर 2020 को लिखेंगे 31 दिसंबर 2020। यहां लिखते हैं पार्टिकुलर्स अमाउंट, पार्टिकुलर्स और अमाउंट। ठीक है, बताए थे कि सबसे पहला काम क्या करते हैं, तो सबसे पहला काम होता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस लिखना। ठीक है, तो हमको साल में जितना प्रॉफिट एंड लॉस हुआ होगा, प्रॉफिट हुआ होगा तो क्रेडिट, लॉस हुआ होगा तो डेबिट। ठीक है, हमको है प्रॉफिट, तो लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना, 1,43,000 रुपया। ठीक है, अब हम करते क्या है कि इसमें से जो चीज पार्टनर्स को देने वाला होता है, जैसे पार्टनर का सैलरी हो गया, पार्टनर का कमीशन हो गया, पार्टनर के पूंजी पर ब्याज हो गया, पार्टनर के लोन पे ब्याज हो गया, हम जितना चीज पार्टनर को देते हैं उतना हम डेबिट में लिखते हैं। ठीक है, तो हम अब करेंगे क्या, तो पार्टनर, देखिए पहला पॉइंट क्या दिया है कि पूंजी पर ब्याज 10% की दर से देना है। ठीक है, अब जो अंकित है, अंकित का पूंजी कितना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, अब अंकित का पूंजी कितना है, अंकित का पूंजी है 1,60,000 रुपए और इसका हम 10% ब्याज देंगे तो कितना हो जाएगा, 16,000 रुपए उसका ब्याज हो जाएगा। उसी तरह से जो मुन्ना है, मुन्ना का जो कैपिटल है वो है 1,20,000 रुपए, 1,20,000 रुपए। अब इसका भी 10% अगर हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 12,000। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, अब अंकित को कितना, अंकित का हो गया 16,000 रुपए और मुन्ना को हो गया 12,000 रुपए। ठीक है, सब मिला के 28,000 रुपया। ठीक, इसके बाद दूसरा पॉइंट दिया है कि अंकित तथा मुन्ना को क्रमशः 2,000 तथा 3,000 प्रति माह वेतन दिया जाता है। ठीक है, तो लिखेंगे टू सैलरी। अब अंकित को कितना और मुन्ना को कितना, देखिए अंकित को मिलता है 2,000, तो एक महीना का 2,000 तो 12 महीना कितना, 24,000। मुन्ना
मिलता है एक महीने में 3000, तो एक महीने में 3000, तो एक साल में 12 महीने, और 12 महीने कितना 36,000। कोई दिक्कत? अंकित का दिया गया है कि अंकित को मिलता है 2000 प्रति माह वेतन और मुन्ना को मिलता है 3000 प्रति माह। तो अगर एक महीने में 2000, तो एक साल में 12 महीने, तो 12 महीने का 24,000। ठीक है। उसी तरह से जो मुन्ना है, मुन्ना का एक महीने में 3000, तो 12 महीने में 36,000। सब मिला कितना हो जाएगा? इन लोगों का हो गया 60,000। ठीक है, कोई डाउट? अब क्या दिया है? इन लोगों का लाभ हानि का रेशियो 3 तो दिया है। नीचे दिया गया है कि आहरण पर ब्याज था। अब देखिए, अगर हम इनको पूंजी पे ब्याज देंगे तो डेबिट, अगर आहरण पर जो ब्याज देंगे तो ब्याज हमारे पास आएगा, तो आएगा तो क्रेडिट। लिखेंगे टू बाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अंकित कितना देंगे भाई, और मुन्ना कितना देंगे? अंकित का जो है वो है आहरण पर ब्याज 2000 और मुन्ना के लिए 3000। 2000 और मुन्ना के लिए 3000। सब मिला के इन लोगों का ब्याज कितना हो गया? 5000। इसके अलावा और कुछ नहीं दिया गया है। ठीक है, अब क्या करेंगे? जोड़ेंगे। ये वाला अमाउंट ज्यादा है, 1,48,000 हो जाएगा। वही अमाउंट यहां लिखेंगे 1,48,000। इसमें से इन सबको घटा देंगे। घटाने के बाद जो बचेगा वो हमारा हो जाएगा नेट प्रॉफिट, और लिखेंगे ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब पार्टनर है कौन? तो है अंकित जी और मुन्ना जी। ठीक है, तो 1,48,000 में से अगर हम घटा देते हैं 88,000, तो बचेगा कितना? बच जाएगा 60,000 रुपए। ठीक है, बच गया 60,000। अब प्रॉफिट हमारा बच गया 60,000, और इसको हम किस में बांटेंगे? प्रॉफिट है 60,000, और इन लोगों का रेशियो जो दिया गया है वो है 3 और 2 का। ठीक है, रेशियो क्या है? रेशियो है 3:2। अब इसमें अंकित को कितना मिलेगा? अंकित को 60,000 में 3/5, इनको मिल जाएगा 36,000, और मुन्ना को कितना मिलेगा? मुन्ना को मिलेगा 60,000 में 2/5, 24,000। तो अंकित को लाभ में हिस्सा 36,000 और मुन्ना को लाभ में हिस्सा 24,000। ठीक है, कोई डाउट? तो ऐसे करके इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं। बहुत ही इजी है, कुछ करना है नहीं। सिर्फ आपको प्रॉफिट एंड लॉस, जो साल में हमको प्रॉफिट हुआ होगा, प्रॉफिट को क्रेडिट करिएगा। उसके बाद से आप जितने भी चीजें पार्टनर को दे रहे हैं, चाहे पार्टनर का सैलरी हो, चाहे पार्टनर का कमीशन हो, चाहे पार्टनर के कैपिटल पे ब्याज हो, या फिर उसके लोन पे ब्याज हो, वो सब आप डेबिट में डालिएगा। ठीक है, अगर पार्टनर कुछ दे रहा है संस्था को, जैसे यहाँ पे आहरण पे ब्याज मिला है, तो संस्था को ब्याज मिलेगा, तो वो आएगा क्रेडिट में। ठीक है, तो इन सबको जोड़ के घटा देने के बाद जो बचेगा वही नेट प्रॉफिट होगा, और उसको हम पार्टनर्स के जो रेशियो दिया रहेगा उस रेशियो में बांट देंगे। ठीक है, बहुत इजी है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। ठीक है, दिया है कि राज और अमृतांशु लाभ हानि को 3:2 के अनुपात में बांटते हुए साझेदार हैं। उनकी पूंजी क्रमशः 2 लाख तथा 1,60,000 है। पूंजी पर 5% वार्षिक ब्याज दिया जाता है। ब्याज कितना मिलता है? 5% वार्षिक दिया जाता है। करें कि अमृतांशु को 30,000 वार्षिक वेतन दिया जाता है। 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए पूंजी पर ब्याज की गणना के पूर्व, किंतु ब्याज अमृतांशु के वेतन को चार्ज करने के पश्चात लाभ कितना था? 90,000 था। लाभ हानि नियोजन खाता तैयार करें। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा घुमाया है। यहाँ हमको तैयार करना है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, क्वेश्चन नंबर 6, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, लिखेंगे फॉर द
ईयर एंडिंग, खाते कब बंद हो रहे हैं? तो दिया गया है कि जो खाते हैं वो 31 मार्च 2020 को समाप्त हो रहे हैं। ठीक है, तो लिखेंगे 31 मार्च 2020। ठीक है, यहां हमारा पार्टिकुलर्स रहता है अमाउंट पार्टिकुलर्स और अमाउंट। ठीक है, अब आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या दिया है? दे रहा है कि जो इन लोगों का लाभ था वो मतलब जो अमृतांशु है, अमृतांशु का वेतन चार्ज करने के बाद 90,000 था। ठीक है, अमृतांशु का वेतन चार्ज करने के बाद 90,000। तो यहाँ पे अगर हम अमृतांशु का वेतन दिखाएंगे तब तो लाभ और घट जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये है 90,000 प्रॉफिट। ठीक है, और 30,000 हम उसमें से दिए हैं किसको? अमृतांशु को। तो इस तरह से आपका टोटल 1,20,000 लाभ था। ठीक है, उसमें से हमने 30,000 दे दिया किसको? अमृतांशु को, तब जाके बचा 90,000। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले उसका सेल्स जोड़ लेते हैं। अब हमको एक्चुअली लाभ कितना हो गया? 1,20,000। साल का हमारा लाभ कितना हो गया? 1,20,000। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम अमृतांशु का सेल देंगे और उन लोगों का ब्याज देंगे। ठीक है, तो दिया क्या गया है? दिया गया है कि पूंजी पर 5% वार्षिक ब्याज दिया जाता है। तो लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, राज और अमृतांशु। ठीक है, अब देखिए जो राज का कैपिटल है वो है 2 लाख। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो राज है, राज का कैपिटल है 2 लाख और इस पर 5% उसको ब्याज मिलता है। इस तरह से इनका 10,000 ब्याज हो गया। उसी तरह से अमृतांशु है, इनका जो है, इनका कैपिटल है 1,60,000 रुपए। ठीक है, 1,60,000। तो 1,60,000 का इनको 5% ब्याज मिलेगा 8,000। तो यहां इनको 10,000 ब्याज मिल गया और यहां इनको 8,000 ब्याज मिल गया। टोटली 18 इन लोग का ब्याज मिल गया। ठीक है, इसके बाद दिया गया है कि जो अमृतांशु है, अमृतांशु को वेतन चार्ज किया जाता है 30,000 पर एनम। ठीक है, अमृतांशु को 30,000 पर एनम ब्याज सैलरी दिया जाता है। तो लिखेंगे टू सैलरी टू अमृतांशु, और इनको सैलरी कितना मिलता है? 30,000। ठीक है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। ठीक है, इसके अलावा और क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं दिया गया है। और हम करेंगे क्या, जोड़ लेंगे, जोड़ के घटा लेंगे। 1,20,000 वही अमाउंट यहाँ रहेगा 1,20,000। इसमें से इनको घटाएंगे, घटाने के बाद जो बचेगा वो आ जाएगा हमारा नेट प्रॉफिट। लिखेंगे ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और पार्टनर्स है कौन कौन? तो एक राज है और एक अमृतांशु है। ठीक है, तो अब इसमें से घटाने के बाद हमारा बचा कितना? ये प्रॉफिट हो गया हमारा 72,000 रुपए। ठीक है, कितना? 72,000। ठीक है, अब इस 72 रुपए को क्या करेंगे, राज और अमृतांशु का रेशियो देखेंगे। और रेशियो क्या है? 3:2 का है। ठीक है, रेशियो क्या है? 3 और 2 का। तो इसमें राज को कितना मिलेगा? राज को 72,000 का 3/5 और जो अमृतांशु है
इनको भी 72,000 का 2/5, ठीक है। तो जो राज है, राज को मिल जाएगा 43,200 रुपए और अमृतांशु को मिल जाएगा 28,800 रुपए, ठीक है, 28,800। तो राज को मिल गया 43,200 और इनको हो गया 28,800, ठीक है। टोटली मिलाकर के 72,000 को प्रॉफिट, ठीक। तो ऐसे करके हम किसी भी क्वेश्चन का सलूशन कर सकते हैं। बहुत ही इजी तरीका है क्वेश्चन का सलूशन करने का। इस टाइप का जो भी क्वेश्चन मिलेगा आप आसानी से इसका सलूशन कर सकते हैं। बहुत इजी है, कुछ करना तो है नहीं है, सिर्फ आप सब जानते हैं कि जो भी प्रॉफिट हमको होगा वो क्रेडिट में रहेगा और जितना भी हम पार्टनर्स को देने वाले होंगे, चाहे पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, चाहे पार्टनर का सैलरी हो या फिर पार्टनर का कमीशन हो, जो भी हो वो हम डेबिट में डालेंगे, ठीक है। उसके बाद से इस प्रॉफिट में से इनको घटाने के बाद जो भी बचेगा वो हमारा नेट प्रॉफिट कहलाएगा और इस नेट प्रॉफिट को हम पार्टनर्स का जो रेशियो दिया रहेगा उस रेशियो में बांट देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत है?